चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम लोग सोशियोलॉजी को और अच्छी तरह से जानते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग कई समाजशास्त्रियों के विचारों को जानेंगे जिन्होंने अपने व्यूज़ को सोशियोलॉजी के लिए रखा है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें सोरोकिन की, सोरोकिन जो है वो बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो उस विषय का जो विषय वस्तु है, उसमें कई चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जिसमें सबसे पहले उन्होंने बोला है कि समाजशास्त्र में विभिन्न सामाजिक घटनाओं यानी कि सोशल फेनोमेना के पारस्परिक संबंधों और सहसंबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में ये सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं आचार संबंधी घटनाओं का उदाहरण देते हैं। दूसरा जो पॉइंट इन्होंने दिया है वो दिया है सामाजिक और असामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं के बीच पारस्परिक संबंधों तथा सहसंबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे ये देते हैं जैसे कि भौगोलिक एवं प्राणी शास्त्रीय दशाओं के सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन इसमें किया जा सकता है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे देखें, पहले मैं बता दूं, भौगोलिक मतलब जियोग्राफिकल कंडीशंस हो गए, और प्राणी शास्त्रीय मतलब जीव जंतुओं से जुड़े जो स्टडीज़ होते हैं या फिर जो घटनाएं होती हैं उनकी दशाओं को उन दशाओं का सामाजिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं फ्लड आ गया या कहीं ड्राउट आ गया, तो कहीं ना कहीं ये भौगोलिक आपदाएं हैं, लेकिन इसका बच्चों पे, महिलाओं पे, बूढ़ों पे, युवाओं पे अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं। तीसरी जो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली वो है, इनके अनुसार समाज के सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। जैसे कोई भी घटना घटती है तो ऐसा नहीं कि अगर कोई इंसान के पर्सनल लाइफ में कोई घटना घट रहा है तो वो सामाजिक जीवन का सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट बन जाएगा। वो जब बहुत बड़े स्तर पे जब कोई घटना घटती है तो उसको हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हुए इसकी विषय वस्तु के संबंध में सोरोकिन ने बताया है कि जो समाजशास्त्र के सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं तथा उसके पास पारस्परिक संबंधों एवं सहसंबंधों का विज्ञान रहा है, और या तो वैसा ही रहेगा या फिर समाजशास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ उसका आपस में क्या संबंध है और उसका दूसरों के साथ क्या संबंध है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये कहते हैं कि आगे भी हम लोग यही पढ़ेंगे, और अगर ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो फिर समाजशास्त्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये जो अभी हमने पढ़ा सोरोकिन के विचार समाजशास्त्रीय विषय वस्तु के ऊपर कि हम लोग समाजशास्त्र में क्या का अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने 3 पॉइंट्स हमने अभी देखे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।